हावी मत होने दिया करो उन्हें। पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाकर प्रोफेसर एडवर्ड ने भी गलत किया था। अरे कोई बात नहीं, मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता, उन्होंने ये सच ही तो कहा। ऐसे मत कहो। और अगर इस बात पर कोई सुंदर लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है तो मैं खुद को लकी समझूंगा। ये अचानक से क्या कह दिया तुमने? क्या? तुम बिल्कुल भोले भाले तरीके से कई बार ऐसी बातें कह देते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मेरी झूठी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह की बातें तुम और लड़कियों से तो नहीं करते ना? मैं माफी चाहता हूँ। बात यह है कि मुझे बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है। हाँ लेकिन ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो कॉलेज। मैं सच ही बोल रहा था, मेरा और कोई मतलब नहीं था, कसम से। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। एक पल के लिए तो मैं भी इसकी बातों में खो गई थी। मैं हूँ कॉलेज लॉयर, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, तो मुझे अपनी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। हाँ? क्या कोई परेशानी है विल? नहीं, मैं सोच रहा था आज ये कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, बहुत सुंदर। कितनी सुकून भरी रोशनी है। सबसे ताकतवर जादूगरों ने, जो मागिया वैंडर है, आसमान को संभाल कर रखा हुआ है। बहुत पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहा करती थी, जब तक 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आकाश पर एक परत बना दी और हमारी दुनिया में शांति ले आए। मागिया वेंडर। तब से ये नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिलता है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक बार उसे मेज बनने का सौभाग्य मिल जाए। क्या आइस मेडन की वॉन्ड एल्बिस वीना आज भी हम सबको वहाँ से देख रही है? देख रही है? क्या? वो ऊपर खिड़की के पास बैठकर इसी तरफ देख रही है। सूरज और चांद? हाँ, कहा जाता है कि सूरज और चांद ऊपर आसमान में तैर रहे हैं। क्या ये सच है? बताओ ना अल्फारिया। इसके अलावा आसमान की दूसरी तरफ डूबता हुआ सुंदर सूरज है। वो सभी चीजों को चमकीला लाल कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। अगर हम उस टावर के ऊपर जाकर आसमान के नजदीक पहुंच पाएं और हम मागिया वैंडर बन जाएं, तो शायद हम डूबता सूरज देख पाएं। तो ठीक है, वहाँ जाकर उसे एक साथ देखेंगे। हाँ, वादा रहा। वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया एक वादा था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की थी। अपने टैलेंट से उसने बहुत ही कम उम्र में मागिया वेंडर टाइटल हासिल कर लिया और टावर के ऊपर चली गई। जहां तक मेरी बात है, टैलेंट ना होने की वजह से मैं सबसे पीछे हूं, लेकिन उस वादे को नहीं छोड़ना चाहता जो हमने उस दिन किया था। मैं अब भी लड़खड़ा रहा हूं उसके साथ खड़े होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए। तुम यहाँ पर बेवकूफ कहीं! प्रोफेसर वगनर, प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। तुम फिर से बिना इजाजत के डंजन में आ गए और अकेले ही 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। देख लेना, तुम एक ना एक दिन जरूर मारे जाओगे। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सर, मुझे क्रेडिट्स तो मिलेंगे ना? तुमने एक इविल गार्ड को जान से तो मार ही दिया है, इसलिए तुम्हें दिए जाते हैं 2 क्रेडिट्स।